अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं, अक्ल और रहम से जीती जाती है। और बाज़ रातें ऐसी होती है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। एक तरफ शाम ढल रही थी, सूरज उफ़ के पीछे छुप रहा था और गांव के कच्चे रास्ते सुनहरी रोशनी में नहा रहे थे। एक पुरानी झोपड़ी के बाहर दो भाई सलीम और कलीम पीपल के दरख्त के नीचे बैठे चाय के घूंट ले रहे थे। सलीम का चेहरा उम्र की दानाई से रोशन था और कलीम की आंखों में नौजवानी की चमक। भाईजान, जिंदगी बड़ी अजीब शय है ना? सलीम मुस्कुराकर बोला, जिंदगी अजीब नहीं, हम लोग इससे सवालात अजीब करते हैं। यह दोनों भाई गांव के सबसे मोतबर इंसान थे। ना दौलत न शान व शौकत, मगर दिल ऐसा कि अगर किसी ने भीगी आंखों से देखा तो उनके आंगन का दरवाज़ा खुल जाता। मगर इस सुकून को टूटने में वक्त नहीं लगा। दूसरी तरफ एक बोसीदा कोठरी में एक नौजवान अपने हाथों की लकीरों को देख रहा था। उसका नाम सागर था। जिंदगी ने इसके हाथ में कुछ नहीं दिया सिवाय महरूमियों के। बचपन यतीमी में गुजरा, जवानी में धोखा खाया और अब वह सच्चाई से दूर और चोरी की राहों का मुसाफिर बन चुका था। सागर ने आज एक फैसला किया, आखिरी बार चोरी करूंगा। अगर कामयाब हो गया तो शहर निकल जाऊंगा, वरना फिर जो होगा देखा जाएगा। इसकी नज़र गांव के इन दोनों भाइयों के घर पर पड़ी। सादा लोग हैं, आसान शिकार होंगे। रात उतरी, चांदनी अपने उरूज पर थी। पीपल के पत्तों की सरसराहट में कुछ अनोखा था, जैसे हवा कुछ बताना चाह रही हो। सलीम ने दरवाज़ा बंद किया और कलीम से कहा, आज कुछ बेचैनी सी है, दिल कह रहा है दुआ करके सोएं। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के हाथ थामे और आंखें बंद कर ली। यह दुआ शायद किसी और के लिए थी, शायद एक चोर के लिए। आधी रात सागर दीवार फलांग सहन में उतरा। हर कदम पर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे वह अलमारी के करीब पहुंचा, कदम कांपने लगे। अचानक एक चरचराहट आई। सलीम की आंखें खुली। उसने आहिस्ता से कलीम को जगाया। कलीम, कोई अंदर आया है, मगर हमें हंगामा नहीं करना है। इस बार हम कुछ और करेंगे। दरवाज़ा खुला। सलीम हाथ में चिराग लिए बाहर आया। सागर ने दरख्त की ओट में छुपने की कोशिश की, मगर कलीम पहले ही सहन के दूसरे कोने में पहुंच चुका था। सलीम की आवाज़ गूंजी, बेटा छुपने की कोशिश ना करो, भूखे लगते हो, आओ कुछ खा लो। सागर को लगा जैसे किसी ने उसके दिल के अंदर चोरी कर ली हो। मैं चोर हूँ, तुम्हें नुकसानात पहुँचाने आया था। कलीम हंसकर बोला, तो फिर तुम बाकी दुनिया जैसे हो, लेकिन शायद तुम्हें किसी ने ज़िंदगी में पहली बार इज्जत दी है। चलो अंदर, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। रात भर बातें हुई। सागर ने दिल खोलकर रख दिया। माँ की मौत, बाप का जुल्म, दोस्तों का धोखा। दोनों भाई सुनते रहे। बोले, कम महसूस ज़्यादा किया। सलीम ने आखिर में कहा, कभी कभी इंसान चोर नहीं होता, इसे हालात चोर बना देते हैं। और अगर किसी का दिल सच्चा है तो वह एक बार फिर सीधी राह पर आ सकता है। सुबह का सूरज जब निकला तो सागर के चेहरे पर पहली बार सुकून की रोशनी थी। वह गया, मगर इस बार चोर नहीं, एक नया इंसान बनकर। कुछ महीनों बाद सागर एक करीबी शहर में मजदूरी करने लगा। सुबह से शाम तक मेहनत करता, रात को थका हारा सो जाता। कभी कभी वह पीपल की दरख्त की छवि अपने आंखों में ले आता, वो दरख्त जिसने इसे छुपाया नहीं, कबूल किया था। एक दिन वह शहर के बाजार में बैठा था जब एक गरीब औरत ने इससे मदद मांगी। इसके हाथ कांप रहे थे, बच्चे भूखे थे। सागर ने जेब में हाथ डाला, सिर्फ 20 रुपये थे, मगर उसने वह भी दे दिया। यह वह लम्हा था जब सागर ने महसूस किया कि नेकी करने के बाद जो सुकून मिलता है वह चोरी के किसी खजाने में नहीं मिलता। उधर गांव में कुछ लोगों ने भाइयों के रवैये को सराहा, मगर कुछ ने ताना दिया। चोर को अंदर बुलाया, खाना दिया। यह अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी? सलीम ने एक दिन मजलिस में सबको जवाब दिया, हमने एक गुनहगार को सज़ा देने के बजाय मौका दिया। अगर वह बदल गया तो इसका अज्र हमें भी मिलेगा, अगर न बदला तो हमारा ज़र्फ सलामत रहा। फिर एक दिन गांव के मदरसे के बाहर शोर हुआ। लोग हैरान थे। सागर अब साफ लिबास में, हाथ में किताबें लिए बच्चों को पढ़ा रहा था। उसने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली थी, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने निकला था। उसने खुद भाइयों के घर जाकर उनके कदम चूमे। आपने मुझे इंसान बनाया और आज मैं दूसरों को इंसानियत सिखा रहा हूँ।
कलीम ने आंखों में आंसू लिए कहा, हमने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया सागर, तुमने खुद को पहचान लिया। हर दिल एक दरवाज़ा है, बस किसी को चाहिए होता है जो इस पर दस्तक दे। सलीम और कलीम जैसे लोग दुनिया में कम हैं, मगर अगर आप चाहें तो आप भी किसी सागर की ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें। और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी हमारी ये वीडियो बआसानी पहुंचती रहे।